अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेसिपी किड्स किचन में खुशामदीद। रमज़ान से रिलेटेड मज़ेदार से मीठे की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। झटपट से बनाएंगे, जस्ट 5 मिनट में बन जाएगा ये मज़ेदार सा मीठा। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने ले लेनी कलर्ड सेवइयाँ। आसानी से आपको बाज़ार से मिल जाएंगी, तो आपने ये ले लेनी है। और इस तरह से आप जो है, तकरीबन मैंने हाफ़ पैकेट लिया है ये, तो आप इस तरह से ले लीजिएगा। और उसके बाद आपने एक पैन लेना है और उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। सिंपली इसके अंदर कोई ऑयल घी वगैरह नहीं शामिल करेंगे और इसको हल्की आंच में, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर आप इसे जो है वो करेंगे, हल्का हल्का से भून लेंगे। जैसे इसका कलर थोड़ा सा, ये दे सकते हैं, पहले डार्कर था, हल्का सा जो है वो जब भुनेंगी तो इस तरह का कलर हो जाएगा लाइट। बस 1 से 2 मिनट भूनना है और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है दूध। अच्छा, दूध 2 कप जो नॉर्मल होते हैं वो मैंने लिए हैं दूध के, और उसके अंदर शामिल किए हैं 3 टेबलस्पून भरकर क्रीम। फ्रेश क्रीम जो घर की मलाई होती है वो ऐड करके उसको अच्छे से घोल कर इसके अंदर शामिल कर दिया है, जिसकी वजह से गाढ़ी होगी। इसके अंदर कोई आपको कुछ दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आपको कस्टर्ड वगैरह डालने की ज़रूरत है। इसको पकाएंगे हल्की आंच पे, दे सकते हैं हल्की आंच पे पकाया है मैंने इसको। और ये इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाया है, बिल्कुल हल्की आंच पे। और उसके बाद ये और मज़ीद गाढ़ी होकर सेवइयाँ भी तकरीबन सॉफ्ट हो जाएंगी। ज़्यादा अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो दूध जल्दी ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा और सेवइयाँ कच्ची रह जाएंगी। सो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसे पकाना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है 2 पिसी हुई इलायचियाँ, यानी उनके दाने, जो हरी वाली इलायची होती है उसके दाने निकाल कर उसको पिसा लीजिएगा और उसके अंदर शामिल कर देना है आपने। और इसके साथ आपने अच्छे से इसे पकाना है। देख सकते हैं कितना अच्छा गाढ़ापन है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने इसके अंदर जो क्रीम ऐड की थी ना घर की मलाई, उसकी वजह से ये जो है वो इसके अंदर थिकनेस है। उसके बाद आप इसको मज़ीद पकाएंगे, इतनी क्रीमी, रिच क्रीमी ये बनेगी। आप इसे इफ्तार में बना सकते हैं। ऐसा मीठा आप इसे खाएंगे तो बहुत हेल्दी भी है। अगर आप इसके अंदर चीनी की मकदार की कम रखना चाहते हैं, यानी चीनी नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो आप इसकी जगह जो है वो शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं अब इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप शक्कर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर बहुत हेल्दी वे में जाना चाहते हैं तो 2 टेबल स्पून जस्ट मैंने इसके अंदर जो है वो चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चीनी इस्तेमाल ना करना चाहें तो शक्कर डाल लीजिएगा। चीनी इसके अंदर मैं घोल रही हूँ ताकि अच्छे से घुल जाए चीनी इसके अंदर और मज़ीद गाढ़ी हो जाए। लेकिन जो है वो इसके लिए मैंने हल्की आंच पे बस अब इस पका रही हूँ आपके सामने, ताकि मज़ीद जो है जब ये ठंडा करेंगे आप इस मीठे को, मज़ीद गाढ़ी होती जाएगी। लेकिन अभी आपने चीनी को अच्छे से पकाना है। और इसके साथ ही सैयाँ भी दे सकते हैं, बिल्कुल एकदम जो है वो गलने के बिल्कुल करीब हो चुकी हैं, यानी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। जब सैयाँ अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी, तभी जो है वो आपने आखिर में इसके अंदर शामिल कर देने हैं फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स आप यानी इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, मैंने जो अपनी मनपसंद जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा आप बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, खोपरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। मैंने इसके अंदर जो है वो सबसे पहले अखरोट और साथ में डेसिकेटेड जो है नारियल जो था वो इसके अंदर ऐड किया है। यानी डेसिकेटेड जो कोकोनट है वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए। पिसा हुआ जो होता है, पिसा हुआ जो नारियल का बुरादा है वो डाला है। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही अब आपने जो है बस 1 से 2 मिनट कुक करना है। जब लास्ट में आप ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे ताकि हल्के से सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन इन मुँह में आएंगे तो आपको अच्छे लगेंगे जब आप जो है इस तरह से ड्राई फ्रूट बिल्कुल लास्ट में डाला करें। और उसके बाद आप चाहें तो इन्हें हल्का सा जो है वो घी में रोस्ट भी करके डाल सकते हैं। उसके बाद बस आपने क्या करना है, ये देखते बिल्कुल गाढ़ी होकर बिल्कुल थिकन हो चुकी हैं। ये चूल्हा बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। आप किसी भी सर्विंग बाउल में से इसे सर्व कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा ट्विस्ट दे रही हूँ, मैं आज इसी में से सर्व करूँगी, यानी ठंडा होने के बाद आप इसी में से निकाल कर बाद में इसे प्यालियों में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चीज़ अपने मनपसंद दोबारा से ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर आप डाल दीजिएगा। जो जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो इसकी अच्छे से सजावट कर दीजिएगा। और इसको ठंडा ठंडा, यानी आप फ्रिज में रख के पहले से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कीजिएगा और उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा। तो रमज़ान में आप अपने घर वालों से झटपट से दुआएं ले सकते हैं ये मीठा बनाकर। अगर रेसिपी अच्छी लगी और मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैंने हर तरह की रमज़ान से रिलेटेड जो है पहले से अपलोड की हुई हैं, कोई 2 महीने से अपलोड कर रही हूँ, तो आपने जाके देखनी हो मज़े मज़े की रेसिपीज़। अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो रमज़ान में आने वाली हैं, आप उसको एंजॉय कर सकेंगे और ज़्यादा अच्छी बना सकेंगे, मुझसे ज़्यादा बेहतर बना सकेंगे। सो आपने जुड़े रहना है और जुड़े रहने के लिए बस आपने सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।